हज़रत यूसुफ़ अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नबियों में से एक थे। आप हज़रत याकूब के बेटे थे जो ख़ुद भी अल्लाह के नबी थे। हज़रत यूसुफ़ का वाक़या कुरान पाक में सूरत यूसुफ़ में निहायत खूबसूरती, तरतीब और हिकमत के साथ बयान किया गया है। अल्लाह ताला ने ख़ुद इस क़िस्से को अहसन अल-क़सस यानी बेहतरीन क़िस्सा फ़रमाया है। बचपन और ख़्वाब। हज़रत यूसुफ़ बचपन ही से निहायत खूबसूरत, बाइख़्लाक़ और ज़हीन थे। एक रात आपने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में आपने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चंद आपको सजदा कर रहे हैं। ये ख्वाब देखकर हज़रत यूसुफ़ ने अपने वालिद हज़रत याकूब को सुनाया। हज़रत याकूब ख्वाब की तबीर समझ गए और जान गए कि ये बच्चा मुस्तक़बिल में अजीम मकाम हासिल करेगा। इन्होंने हज़रत यूसुफ़ को नसीहत की कि ये ख्वाब अपने भाइयों को ना बताएं क्योंकि वो हसद का शिकार हो सकते हैं। भाइयों का हसद। हज़रत यूसुफ़ के भाइयों को महसूस होता था कि उनके वालिद हज़रत याकूब हज़रत यूसुफ़ से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। यही मोहब्बत उनके दिलों में हसद बन गई। हसद ने इन्हें अंधा कर दिया और इन्होंने एक साजिश तैयार की। इन्होंने हज़रत याकूब से इजाज़त मांगी कि यूसुफ़ को सर के लिए ले जाएं। बाप ने दिल पर पत्थर रखकर इजाज़त दे दी। कुएं में डाल दिया जाना। जब भाई हज़रत यूसुफ़ को ले गए तो इन्होंने आपको एक गहरे कुएं में फेंक दिया। ये एक निहायत दर्दनाक लम्हा था, मगर हज़रत यूसुफ़ ने सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। अल्लाह ताला ने उसी वक्त वही के ज़रिए हज़रत यूसुफ़ को तसल्ली दी कि एक दिन वो अपने भाइयों को उनके इस अमल की खबर देंगे। मिस्र पहुँचना। कुछ मुसाफिर वहाँ पहुँचे और कुएं से पानी निकालते हुए हज़रत यूसुफ़ को पा लिया। वो आपको मिस्र ले गए और ग़ुलाम के तौर पर फ़रोख्त कर दिया। मिस्र के वज़ीर अज़ीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ़ को ख़रीद लिया और अपने घर ले आया। इसने अपनी बीवी से कहा कि इस बच्चे का ख्याल रखना, मुमकिन है ये हमारे काम आए। आज़माइश का दूर। हज़रत यूसुफ़ जवान हुए तो अल्लाह ताला ने आपको बेमिसाल हुस्न अता फ़रमाया। अज़ीज़ मिस्र की बीवी हज़रत यूसुफ़ पर फ़रीफ़ता हो गई और एक दिन तन्हाई में आपको गुनाह की दावत दी। हज़रत यूसुफ़ ने फ़ौरा कहा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। आपने पाकदामनी को तरजीह दी और गुनाह से बचने के लिए दौड़कर दरवाज़े की तरफ गए। उसी दौरान इल्ज़ाम लगा दिया गया, मगर अल्लाह ने सच ज़ाहिर कर दिया। इसके बावजूद मुआशरे की बातों की वजह से हज़रत यूसुफ़ को जेल भेज दिया गया। जेल में सब्र और तबलीग। जेल में भी हज़रत यूसुफ़ ने सब्र का दामन ना छोड़ा। कैदियों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। 2 कैदियों ने ख्वाब देखे और हज़रत यूसुफ़ से तबीर पूछी। आपने न सिर्फ ख्वाबों की सही तबीर बताई बल्कि इन्हें तौहीद का पैगाम भी दिया। बादशाह का ख्वाब। कुछ अरसे बाद मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 मोटी गायें 7 दबली गायों को खा रही हैं और 7 हरे खोशे और 7 सूखे खोशे हैं। कोई तबीर ना बता सका। तब जेल के एक कैदी को हज़रत यूसुफ़ याद आए। हज़रत यूसुफ़ ने ख्वाब की तबीर बताई कि 7 साल खुशहाली के आएंगे, फिर 7 साल कहतके रिहाई और इज़्ज़त। बादशाह ने हज़रत यूसुफ़ को बुलाया, मगर आपने पहले अपनी बेगुनाही साबित करवाई। जब सच सामने आ गया तो बादशाह ने हज़रत यूसुफ़ को इज़्ज़त दी और ख़ज़ाने का वज़ीर मुक़र्रर कर दिया। भाइयों से मुलाकात। कहतके ज़माने में हज़रत यूसुफ़ के भाई गल्ला लेने मिस्र आए। हज़रत यूसुफ़ ने इन्हें पहचान लिया मगर वो ना पहचान सके। कई मराहिल के बाद हज़रत यूसुफ़ ने ख़ुद को ज़ाहिर किया और फ़रमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, अल्लाह तुम्हें मुआफ़ करे। वालिदैन का मिलना। हज़रत याकूब और पूरा ख़ानदान मिस्र आया। हज़रत यूसुफ़ के ख्वाब की तबीर पूरी हुई, वालिदैन और भाइयों ने सजदा शक्र अदा किया। ये वाक़या हमें सिखाता है, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। हसद इंसान को तबाह कर देता है। पाकदामनी सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह पर भरोसा